हमारा आज का वीडियो एडजेक्टिव ऑफ इंट्रागेटिव पर बनाया हुआ है। एडजेक्टिव ऑफ इंट्रागेटिव मतलब प्रश्नवाचक विशेषण, हिंदी में कहें तो प्रश्नवाचक विशेषण तीन है: व्हाट, विच, हुज। ये तीन WH वर्ड एडजेक्टिव ऑफ इंट्रागेटिव बन जाते हैं यदि इनके जस्ट बाद नाउन आ जाती है। इनके जस्ट बाद नाउन आती है, ये एडजेक्टिव ऑफ इंट्रागेटिव बन जाते हैं, क्योंकि ये इस नाम के बारे में या उसके संबंध के बारे में पूछते हैं। तो जब व्हाट के बाद नाउन आती है तो हम क्या या कौन सा या कौन सी या कौन से शब्द लेकर नाउन के बारे में पूछते हैं। विच के बाद यदि नाउन आती है तो हम इसी नाउन के बारे में पूछते हैं, और ये नाउन वस्तुवाचक होती है। याद रखना है कि विच के बाद नाउन होगी और इसी नाउन के बारे में पूछेंगे, हमें इस नाउन का नाम बताना है, मतलब किसका, किसकी, किसके। और हुज का मतलब भी किसका, किसकी, किसके होता है। ये किसी व्यक्ति या व्यक्ति के संबंध के बारे में पूछेगा, जो इस यहाँ पर नाउन तो होगी लेकिन इस नाउन के बारे में न पूछकर इसके मालिक के बारे में पूछेगा। इस नाउन के बारे में न पूछकर, एक बार फिर से ध्यान से सुने, इस नाउन के बारे में न पूछकर इसके मालिक के बारे में पूछेगा। ठीक है, इसमें भी नाउन के बारे में पूछा जाएगा लेकिन ये शब्द लगाकर पूछे जाएंगे: क्या, कौन सा, कौन सी या कौन से। इसमें किसका, किसकी, किसके, वस्तु के लिए पूछा जाएगा और इसी नाउन के बारे में पूछा जाएगा। आपको इसी नाउन का नाम बताना है जो पूछा जा रहा है। और इसमें इसके बाद नाउन तो होगी लेकिन इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, इसके मालिक के बारे में या इसके साथ जो भी संबंध रखता है उसके बारे में पूछा जाएगा। हम इन्हें एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हमने पहले लिया है व्हाट। तो व्हाट का मतलब होता है क्या या कौन सा। व्हाट टाइम इज इट। देखो, व्हाट के बाद नाउन आई है तो क्या समय हुआ है। व्हाट सॉन्ग इज प्लेइंग, कौन सा गाना बज रहा है। आपको उस गाने का नाम बताना है, मतलब इसी के बारे में बताना है। व्हाट सब्जेक्ट आर यू स्टूडिंग, आप कौन सा विषय पढ़ रहे हो, तो इसी विषय का नाम आपको बताना है। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, आप कौन सी भाषा बोलते हो, तो आपको इसी भाषा का नाम बताना है। और विच, अब जैसे यहां पर व्हाट हो गया, अब विच ये वस्तु के बारे में पूछेगा। ये किसके बारे में पूछेगा, वस्तु के बारे में। अब हम जैसे यहां लिख दें विच पेन इज योर्स, तुम्हारी कौन सी पेन है। तो यहां पर आपको पेन के याद रखना है कि आपको पेन का नाम बताना है, पेन एक वस्तु है। विच बुक डू यू रीड, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, यहाँ पर पुस्तक का नाम बताना है, वस्तु है। विच कंपनी डू यू वर्क फॉर, तुम किस कंपनी के लिए काम करते हो, तो आपको कंपनी का नाम बताना है। लेकिन अब आया हमारे पास हुज। तो हुज का यूज कब किया जाता है, जब इसके मालिक के बारे में पूछा जाए। अब इस जैसे हुज डॉग इज बार्किंग, इसका कुत्ता भौंक रहा है। हम कुत्ते के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, हम कुत्ते के मालिक के बारे में पूछ रहे हैं। तो हुज डॉग इज बार्किंग, इसका कुत्ता भौंक रहा है। याद रखना है, अभी हमने ऊपर जो व्हाट और विच पढ़ा था उसमें जो संज्ञा आ रही थी उसके बारे में पूछ रहे थे। अब यहां देखेंगे हुज फादर आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसके पिता के बारे में बात कर रहे हो। तो इसके पिता के बारे में बात कर रहे हो। तो हुज बुक इज दिस, ये किसकी पुस्तक है। हम पुस्तक के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, हम पुस्तक के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, इसके मालिक के बारे में पूछ रहे हैं। हुज हाउस डिड यू गो, तुम किसके घर गए थे,
हम उस मालिक का नाम बताएंगे। हुज मनी हैज बीन लॉस्ट, किसका पैसा खो गया, तो हम यहाँ पर जिसका पैसा था उसके बारे में पूछ रहे हैं। समझ गए? मतलब व्हाट के बाद नाउन होगी, लेकिन वह उस बात के बारे में पूछ रहा है और उसी का जवाब देना है। विच वस्तु के बारे में पूछा जाएगा और उसी वस्तु का नाम बताना है। और हुज में नाउन होगी, लेकिन उस व्यक्ति का नाम बताना है जो उस वस्तु से संबंध या व्यक्ति से संबंध रखता है। समझ गए? एक बार फिर इन एग्जाम्पलों को आप देखें। विच पेन इज योर्स, आपकी कौन सी पेन है, तो यहाँ पर पेन के बारे में ही पूछ रहे हैं विच के एग्जाम्पल में। देखें कि व्हाट टाइम, तो टाइम के बारे में पूछ रहा है। व्हाट सॉन्ग, गाने के बारे में पूछ रहा है। व्हाट सब्जेक्ट, क्या विषय, विषय के बारे में पूछ रहा है। और व्हाट लैंग्वेज, क्या भाषा या कौन सी भाषा बोलते हो, हम भाषा के बारे में पूछ रहे हैं, या बात है कोई उसके बारे में पूछ रहे हैं। अब जो विच आ रहा है ये वस्तु के बारे में पूछेगा और आपको वस्तु का नाम बताना है। और हुज में यहाँ पर जो नाउन होगी, लेकिन उसके संबंध के बारे में बताना है, ये किससे संबंधित है। आई होप यू गॉट दिस। वी विल मेक अनदर वीडियो।